देखिए सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो फाइनल निर्णय होता है ना, उसके बाद हमें क्या कहना हो। सुप्रीम कोर्ट हम गए हैं और इस उम्मीद से गए हैं कि जहां कुछ गलत हो रहा है तो हमें कोर्ट के जरिए से इंसाफ मिलेगा। देखिए हमारी सारी अपेक्षाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही से हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो बिल्कुल उसको तुली हुई है कि काला कानून जो है उसको जो है तमाम स्टेट्स पर उसको लागू किया जाए। वक्फ कानून के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद आज सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई कर रही है। दोनों ही तरफ से दलीलें पेश की जा रही हैं। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, किसने क्या दलीलें दी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, ये बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं कोर्ट के बाहर नेताओं और धर्म गुरुओं ने क्या कहा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि नए वक्फ कानून में संविधान की कई धाराओं की अनदेखी की गई है। ऐसे में न्याय के मंदिर से ही आखिरी उम्मीद बची है, इसलिए वे देश की सुप्रीम अदालत में आए हैं ताकि इंसाफ मिल सके। देखिए संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है, और जब ये ओवरलैपिंग की गई है तो हम लोगों ने आकर के न्याय के मंदिर में खड़े हैं, न्याय के मंदिर में ही गुहार लगाई, और कहाँ जाएंगे। तो आप क्या उम्मीद लगती है आपको सुप्रीम कोर्ट से, आपको क्या लगता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो फाइनल निर्णय होता है ना, उसके बाद हमें क्या कहना हो। सुप्रीम कोर्ट से निर्णय। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क तो खुद ही अपने ऊपर दर्ज हुए केस का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस बात की उम्मीद जरूर है कि न्याय के मंदिर से इंसाफ जरूर मिलेगा। जियाउर रहमान बर्क ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया है। हमारे वक्फ का मामला है, कानून का मामला है, तो हमने जैसे कि अपने संभल का मसला था तो भी हमने न्याय की शरण ली थी और न्यायालय की शरण ली थी, और इस मसले में भी सुप्रीम कोर्ट हम गए हैं और इस उम्मीद से गए हैं कि जहां कुछ गलत हो रहा है तो हमें कोर्ट के जरिए से इंसाफ मिलेगा। आज सुनवाई भी है तमाम पिटीशन। हाँ सुनवाई है, उसके अंदर मैंने भी पिटीशन दायर की है और यकीनन यही इसी उम्मीद से की है कि उसके अंदर कि इंसाफ मिल सके। मैंने भी सुलेमान साहब ने पिटीशन दायर की थी और उसकी मेरी तरफ से वो सलमान खुर्शीद साहब जो हैं वो इस केस को देखेंगे, लड़ेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा। सियासतदानों से अलग मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी देश की सबसे बड़ी अदालत से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। शिया धर्म गुरु कल्बे जब्बाद ने वक्फ के नए कानून को काला कानून बताते हुए अदालत से इंसाफ की आस लगाई है। देखिए हमारी सारी अपेक्षाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही से हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो बिल्कुल उस पर तुली हुई है कि काला कानून जो है उसको जो है तमाम स्टेट्स पर उसको लागू किया जाए, और ये काला कानून इसको हमने माना है जिसके ज़रिए से हमारे तमाम औकाफ जो है वक्त जो है तमाम बर्बाद हो जाएंगे उसमें, और सब खत्म हो जाएंगे, यही प्लानिंग है। और आप देखिए हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में शायद पहली मरतबा ये हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फेवर में गई है इसके वक्फ बिल के फेवर में, और हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है अपनी फरियाद लेकर कि भाई हमारे खिलाफ ये हुआ है, वहाँ उल्टा मामला फेवर में गई हैं 6 स्टेट गवर्नमेंट फेवर में, यानी इतनी मोहब्बत उनको मुसलमानों से हो गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जा रही है मुसलमानों के फेवर में जा रहे हो। तो इससे अंदाज़ा कीजिए कितनी बड़ी घिनौनी साजिश की गई है, कितना बड़ा षड्यंत्र ये है, और इससे ये डिले टैक्टिस है वहाँ, क्योंकि जब ये स्टेट गवर्नमेंट जाएंगी तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना पड़ेगी उनको, उस पर टाइम लगेगा, इतने दिन में बहुत ज़्यादा औकाफ को तबाह बर्बाद कर देंगे वो। तो ये एक बहुत भयानक साजिश की गई है कि इसमें स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो भी अपने वहाँ पर पहुँची है सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी बिल की हिमायत में पहुँची हो। तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट तुली हुई है मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने पर। हालांकि मुस्लिम सियासतदानों और धर्म गुरुओं से अलग वक्फ कानून के लिए बनी जेपीसी की अध्यक्षता करने वाले बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल की अलग ही दलील है। उनका कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस कानून को लेकर मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। रमजान का महीना सबसे पवित्र महीना था, उसके अलविदा के जुमे की नमाज में भी जिस तरह से आपने देखा कि काली पट्टी बांधने का आह्वान किया गया, और रमज़ान में लोग प्रेयर करते, क्राउड इकट्ठा होती, फिर ईद के दिन भी उसी काली पट्टी को बांध करके कहा गया प्रोटेस्ट करिए। हम तो देश के अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को बधाई देंगे कि उन्होंने रमज़ान के पवित्र महीने में अपना रोज़ा रखा, नमाज ऑफ़र किया और शांतिपूर्वक ईद मनाई। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार प्रोवोक कर रही है। कानून पारित हो गया, सुप्रीम कोर्ट में अगर चुनौती दे रखा है तो सड़कों पे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों प्रोवोक कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं हम फला तारीख को
पूरे देश के मुसलमान अपने घरों की बत्ती को गुल करेंगे, या क्यों कह रहे हैं कि हम यहाँ पे दिल्ली में फिर प्रदर्शन करेंगे, फिर तालकटोरा में हम। तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आज इसका विरोध हो रहा है, तो ये नहीं चाहते कि ये जो देश के संशोधन के बाद गरीबों को, पसमानदा को, पिछड़ों को, मुसलमानों को या महिलाओं को उनको जगह मिलेगी वक्फ बोर्ड में, बैकवर्ड्स का रिप्रेजेंटेशन होगा और ऑल इंडिया माइनॉरिटी काउंसिल में होगा, तो नहीं चाहते। या उसका वक्फ का इनकम का फ़ायदा गरीबों को मिले, ओबीसी पसमानदा को मिले, महिलाओं को, बच्चों को, ये नहीं चाहते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।